हॉस्पिटल बंद हुई। पेशवा का हमारे में है, बाबा साहब मंदिर में काफी बड़ा पुलिस चलाया और पेशवा का जो महाराजा था वो साहू महाराज से भी काफी खेलते थे। कोई रहेगा एक बार और सच्चे में जाने की कोई काम पर जो मेरा स्वास्थ्य साथ नहीं देता है, लेकिन कुछ बातें आपके सामने मोटी मोटी कुछ दो चार बातें रखना चाहता हूँ। भागीदारी की बात उनकी समझ में इसलिए आई, नॉर्थ इंडिया के लिए साउथ इंडिया के लिए, साउथ इंडिया में संतों का मेला बहुत बड़ा संत हुआ, इसमें जो बहुत बड़ा हमारे यहाँ गुरु रविदास वही काम होने में जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है। थे मान लो उन्होंने कहा बहुजन झुका है बहुजन झुका है, जिससे ज्यादा लोगों का फायदा हो वो बात मानो, अपनी तर्क की कसौटी पर उसे कसो। तो इस सत्यकाल महाराज जो महाराज में बाबा साहब का भी सम्मान करते थे उनका, इसलिए बाबा साहब अपना आंदोलन शुरू हुआ, तब तक चला। आप लोगों को बाबा साहब के बारे में ज्यादा मालूम है, तो उसके बारे में भी कोई ज्यादा जिक्र नहीं है। 2-3 मिनट आपकी और दूंगा। जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में जरूर 2-4 बात कहना चाहूँगा। काशीराम के बारे में एक नारा लगता था, काशीराम ने एक कमा। मित्रों आज ये कहना पड़ता है कि उसके प्रियजनों ने जगती को हमको फिर सुना। ये हमारे लिए सर्व की बात है। जिन लोगों ने जगती हुकुम को सुनाने का काम किया है उनको भी आपको आगे आने वाले समय में, तो इसलिए माहौल बहुत खराब है। लेकिन फिर भी एक बात कहने करूँगा, न होगा होते पाई दुनिया खुद बना, न होगा होते पाई नए करिया नए तूफान पैदा कर, दिलों में हौसले और हौसले में जान पैदा करना। मेरे पास है थोड़ा बहुत अनुभव, लेकिन इससे ज्यादा मुकाबले बैठे हुए उससे बहुत बहुत धन्यवाद साहब हुआ, उन्होंने मुझे बहुत गौर से सुना। इसके बाद मैं थोड़ी क्षमा याचना और करूँगा कि इसके बाद थोड़ी देर बाद ये चलती रहेगी आपकी लंबी, लेकिन मैं आपसे शुरू करता हूँ। और मैं प्रेरित करती है। आपने आज हम सबको बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, आपने इतिहास का गहराई से अध्ययन किया है। आपका इस यहाँ आगमन और हम लोगों की शिक्षा देना हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगामी वक्ता कुंदन आदि जो आज डॉक्टर अम्बेडकर सामुदायिक भवन सीपी टोला आगरा में छत्रपति साहू जी महाराज के 122 में जन्म दिवस की श्रृंखला में भागीदारी सम्मेलन में मैं समस्त महापुरुषों को नमन करते हुए मंच पर हमारे बीच में उपस्थित मंच के हमारे सभी सम्मानित साथी, सीनियर साथी, जिम्मेदार साथी और इस कार्यक्रम को आयोजित कराने वाली पूरी कमेटी के हमारे सभी सम्मानित साथी और सामने बैठे हुए जिनको मैं तकरीबन बहुत लोगों को पहचान रहा हूँ, सभी बैठे हुए हमारे जिम्मेदार साथी, नौजवान तो कम है लेकिन फिर भी नौजवान साथी और कुछ हमारे समाज की जागरूक बहनें, महिलाएं। गौतम जी ने मुझसे वायदा किया है कि आपका भाषण बाद में कराएंगे, पहले बाद में आपका गीत कराते हैं।
और वो भी कुंदन लाल जी के सम्मान में, ये और अच्छी बात है। ये हमारे पुराने साथी हैं और कहाँ बात है तो मैं बाद में कहूँगा, क्योंकि यहाँ जितनी कुर्सी और सोफे बिछे हुए हैं मैंने के लिए हैं, उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की फिर भी एक बात तो कही देता हूँ। अभी इसी दौर में जब पहली बार बाबा साहब आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे ऐसा पता होता कि आप लोग इस लेवल पर तैयार हो गए हैं तो मैं पूरा पैक्ट पर कभी हस्ताक्षर नहीं करता। ये बड़े गर्व की बात थी, लेकिन जब दूसरी बार आए तो उन्होंने आगरा में इस बात को कहा कि मुझे मेरे ही समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। इन दोनों बातों के बीच के विश्लेषण को आप गंभीरता से अगर एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो ये बहुत बड़ा आपके लिए मार्ग बन सकता है, आपकी जिम्मेदारी का एहसास करा सकता है, आगे का रास्ता तय करना भी करा सकता है। मैं बाकी बातें आगे दोबारा बोलूंगा। इस दौर में मैं आज से 19 वर्ष पहले का लिखा हुआ एक गीत आपके बीच में, अब हम इस बात को बाबा साहब से कहें या न कहें, ये आप लोग हाथ खड़ा करके बताएंगे कि जब जरूरत हो बुला लेना भीम बाबा, हम कफन बांधे सरों से हथकड़ी तैयार है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको गली गली मोहल्ले में इस बहुजन समाज परिषद का अलग जगाना होगा और ये टूटते हुए आंदोलन को बचाना होगा कि भाई सितारे हैं कि जग में रोशनी होने नहीं देते, हलचल भरे दिन रात को सोने नहीं देते, बरस पड़ने को व्याकुल है ये मन काली धगाओं सा, मगर कुछ दर्द ऐसे हैं भिगोरो दे नहीं देते। मैं सीधा गीत पे आता हूँ कि साहू जी के जन्म दिवस से शुरू हमारा नारा, आज से ये नारा हमें लगा देना चाहिए आपकी जिंदगी। आप लोग अगर लगाना चाहें तो ये नारा लगा सकते हैं। कौन सा नारा? कि साहू जी के जन्म दिवस से शुरू हमारा नारा, हर एक क्षेत्र में भागीदारी का अधिकार हमारा, हर एक क्षेत्र में भागीदारी का अधिकार हमारा। यही तो सम्मेलन है कि बहुजन को हक बराबरी का अगर मिल गया होता। और ये नारा क्यों लगाना है कि अगर बहुजन को हक बराबरी का अगर मिल गया होता, कहीं कोई मजलूम आज नहीं फुटपाथों पर सोता, कहीं कोई मजलूम आज नहीं फुटपाथों पर सोता, और
कोई बच्चा भी भूखा नहीं रोता। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का हमने ये काम कर दिया होता तो ये सारी समस्याएं जो आज भी है, मैं समझता हूं नहीं हो रही होती। कि माँ के आंचल में कोई बच्चा और बच्चा भी नहीं भूखा रोता, और बहुजन परिषद कहे न खाना अब गफलत में होता। बहुजन परिषद कहे न खाना होगा ज्यादा होता, तभी देश मजबूत बनेगा, समझो यही इशारा। हर एक क्षेत्र में भागीदारी का अधिकार हमारा, हर एक क्षेत्र में भागीदारी का अधिकार हमारा। और दूसरी लाइन है, करोड़ों हाथ यहाँ रोजगार के लिए, करोड़ों लोग यहाँ खिलाते। भागीदारी कोई मामूली चीज नहीं है, डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी। और ये अमेरिका में 27% काले लोगों ने बहुत जल्दी हासिल कर ली थी, हम भारत में 85% होते भी हासिल नहीं कर पाए। ये डाइवर्सिटी का मामला है कि रोजगार के लिए करोड़ों लोग यहाँ चिल्लाते, लाखों काबिल हाथ हाथ बिना मौके के नजर नहीं आते। और अवसर मिलता तो बहुजन बच्चे बंदूक मौका मिलता था, कि अवसर मिलता तो बहुजन बच्चे नहीं रख पाते। कभी विदेशी भारत में यहाँ कदम नहीं रख पाते। आज इसीलिए तो बहुजन परिषद ने ये कदम बढ़ाया, इसीलिए तो बहुजन परिषद ने ये कदम बढ़ाया। इसीलिए तो अब तुमको ललकारा, हर एक क्षेत्र में भागीदारी का तक पहुंचे, जिसके 6 कारण हो। इसीलिए उस किताब को प्रभावित किया गया जातियों, वो पूरा माननीय भैया क्या नाम है, किस तरह से आज कार्यक्रम रखा गया है? ये 122वां भागीदारी दिवस है। 122वां भागीदारी दिवस है। 150वां जन्म दिवस के उपलक्ष्य में छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा जो हम लोगों को या हमारे बहुजन समाज को जो सम्मान दिया, हक अधिकार दिया भागीदारी के रूप में, हम उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और सभी बहुजन महापुरुषों ने जो हमको मार्गदर्शन समय समय पर किया है, उनके मान सम्मान में उनके जन्म दिवसों पर हम लोग अक्सर कार्यक्रम करते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम बहुजन भागीदारी सम्मेलन हम हर साल करते हैं, क्योंकि ये मान्यवर काशीराम साहब जब तक जीवित रहे इस काम को करते रहे। और मान्यवर काशीराम साहब का जो अधूरा कार्य है और उनके चरणों पर चल करके हम लोग उनके मार्ग में अपनी जो यात्रा की बढ़ोतरी है मंजिले मोक्षों तक पहुँचाने के लिए वो हम कर रहे हैं। और पूरे देश भर के बहुजन समाज से अपील है कि जो हम कर रहे हैं वो आप सब लोग करें, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, नहीं हमारा कार्यक्रम है, ये महापुरुषों का कार्यक्रम है। और महापुरुषों के कार्यक्रम जो अभी इस समय दुर्गत स्थिति में आ गई है, ये गति बहुत गतिमान हुआ करता था ये आंदोलन, आज गति काफ़ी डाउन में चला गया। इस गति को हमें बढ़ाना है और बहुजन महापुरुषों का जो मिशनरी आंदोलन है मंजिले मोक्षों तक पहुँचाना है और इस देश के बहुजन समाज को शासक समाज बनाना, ये हमारे जिंदगी का मकसद है। और यही मकसद मान्यवर काशीराम साहब। भैया परिचय किस तरह से आज कार्यक्रम रखा गया है? आज का कार्यक्रम 122 में छत्रपति साहू जी महाराज के भागीदारी सम्मेलन के उपलक्ष्य में हुआ है। यहाँ सभी बुद्धिजीवी एकत्रित हुए हैं और छत्रपति साहू जी महाराज के जीवन को जब हम देखते हैं तो हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है कि 1902 में जब हमारा संविधान लागू भी नहीं हुआ था और वंचित समाज शोषित वर्ग के लिए उन्होंने 50% एक भागीदारी
उन्होंने अपने समाज के लिए की, उनको आगे बढ़ाने के लिए की, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए की। वही काम हमारे परम पूजनीय बाबा साहब जी ने संविधान लागू करके किया। 1950 के बाद बाबा साहब ने हमारे संविधान में बहुत सारी व्यवस्थाएं की। भागीदारी का मतलब ये कि एक तरीके से देखा जाए कि एक रिजर्वेशन की व्यवस्था की। उन्होंने एक समता का अधिकार दिया, एक हमारे जीवन का अधिकार दिया, एक शिक्षा का अधिकार दिया। तो वो व्यवस्था संविधान में होने के बावजूद भी आज भी हमारा समाज में जो भी भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। इसका सबसे ज़्यादा मुख्य कारण ये भी है कि संविधान को लागू करने से नहीं, संविधान का इंटरप्रिटेशन करने से, संविधान को चलाने से में लोगों का एक निजी स्वार्थ है। वो एक समाज के लिए एक समर्पित होकर काम नहीं कर रहे हैं, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। और आज एक अपना बहुजन जिनकी संख्या अधिक होने के बावजूद भी उनको वो सारे अधिकारों से वंचित रहना पड़ रहा है। तो आज का सम्मेलन इसी उपलक्ष्य में किया गया है कि हम लोगों की जितनी संख्या है उसके हिसाब से हम लोगों को सभी, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो शिक्षा का अधिकार है, हर जगह पर हम लोगों की भागीदारी मजबूत हो, हम लोगों को एक जीने का अधिकार मिले, एक सम्मान का अधिकार मिले। उसी उपलक्ष्य में एक दूसरे को प्रेरित करने के लिए, एक दूसरे को जागरूक करने के लिए सम्मेलन हुआ है। और मैं इस बात से आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे अपने विचार व्यक्त करने